और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश के ये आदेश हैं, जहां आईडीपीएल में स्थापित करने के लिए उन्होंने स्थान परीक्षण किया। परीक्षण की रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने मौखिक आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश के आदेश ये जारी किए गए। आपको बता दें कि परीक्षण की रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने ये मौखिक रूप से आदेश जारी किया है। आईडीपीएल में स्थापित करने के लिए स्थान परीक्षण के उन्होंने आदेश जारी किए और इसकी रिपोर्ट देने के उन्होंने मौखिक रूप से आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश के ये आदेश जारी हुए, जो आपको बता दें कि आईडीपीएल में स्थापित करने के स्थान परीक्षण की रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने मौखिक रूप से यह आदेश जारी किया है। उत्तराखंड की जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया है मौखिक रूप से। दरअसल उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि आईडीपीएल में स्थापित करने के लिए जो स्थान परीक्षण है उसकी रिपोर्ट पेश की जाए और उसकी रिपोर्ट देने के लिए ये मौखिक रूप से आदेश मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी किए, जो आईडीपीएल में स्थान स्थापित करने के लिए जो स्थान परीक्षण है उसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए मौखिक रूप से। देखिए नैन्सी, काफी लंबे समय से उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है, दरअसल उत्तराखंड के दो जो कमिश्नरी क्षेत्र हैं, दो मंडल हैं, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं। गढ़वाल के क्षेत्र में कुछ जिले हैं और कुछ जिले जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में जो इस वक्त उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं का जो नैनीताल जनपद है, नैनीताल में जो हाई कोर्ट है वो इस वक्त स्थापित है। और बार बार क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने, क्षेत्रीय लोगों ने ये अनुरोध भी किया था कि जो ट्रैफिक जैसी समस्याएं जो नैनीताल जनपद में आती हैं और जो हाई कोर्ट के लिए उपयुक्त संसाधन होने चाहिए, भूमि जैसे, वो नहीं है, लिहाजा इसको शिफ्ट किया जाए। और वकीलों की राय मशवरे से ये इस पर पहल भी की गई। हालांकि अभी पूरी तरह से नैनीताल में शिफ्ट करने की बात हो रही थी, अब इसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा जो पहलू है, लगातार गढ़वाल क्षेत्र के जो अधिवक्ता हैं वो इस बात का अनुरोध कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि जो हाई कोर्ट कुमाऊं क्षेत्र में है उसकी बेंच जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में खोल दी जाए। लंबे समय से मांग की जा रही है। गढ़वाल क्षेत्र के जो जनपद हैं, जनपदों के जो बार एसोसिएशन है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके स्तर से मांग की जाती रही है ताकि जो न्याय से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका जो लाभ है वो वाद और खास तौर पर जो फरियादी हैं वो उठा सकें। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने मौखिक आदेश में जो स्थान का परीक्षण है उसको कराने के लिए कहा है। अब चूंकि इसको लेकर के जो हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन है उसने अपना असंतोष भी व्यक्त किया है और अनुरोध किया है मुख्य न्यायाधीश से कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। आज हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और मुख्य न्यायाधीश का साफ तौर पर ये कहना है कि जो अधिवक्ता की रायशुमारी होगी उसके बाद फिर बैठ करके इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो अब निश्चित तौर पर जो अधिवक्ता हैं, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और जो मुख्य न्यायाधीश हैं, आज क्योंकि जो बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारी आज मंथन करेंगे और ये रायशुमारी करेंगे कि आखिर कहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, क्योंकि न्याय उपलब्ध कराना सभी का एक उद्देश्य है। तो अब देखना होगा कि आज वकीलों की क्या राय इसमें बनती है, अधिवक्ताओं की, और उसके बाद जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अधिवक्ता इस पर मंथन करेंगे तो जो परिणाम के तौर पर स्थान का चयन है वो आखिर किस क्षेत्र का किया जाएगा ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सोनू।